नहीं नहीं, देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर किसानों की यानी हम जिला पंचायत सदस्य या महापौर है, ऐसा देखें कि जो किसानों के मुद्दे को नहीं बोल रहे, यानी राजनांदगांव नगर निगम में या किसी नगर निगम में आपको किसान का वोट तो चाहिए है, मोहड़ का वोट चाहिए आपको, सिंगदई का वोट चाहिए, मोहारा का चाहिए, नंदई का चाहिए, बजरंगपुर नवा गांव का चाहिए, चिखली का चाहिए, ढाबा का चाहिए, तमाम जगहों का चाहिए किसानों का वोट, लेकिन किसान के मुद्दे को नहीं बोलेंगे। ऐसा प्रतिनिधि क्यों? किसान के मुद्दे को बोलने वाला महापौर बन जाए तो इसमें अर्थ क्या है? वो बल मिलेगा भाई। और इससे क्या है कि हम क्या सरकार को घेरते हैं ना। अभी देखिए आचार संहिता के आड़ में कई बार प्रशासन ना अपने मुद्दों को उठाने का पर्याप्त अवसर देने में बहुत अड़ंगेबाजी करता है। और हम एक हमारा जिला पंचायत का प्रत्याशी है, एक हमारा अगर महापौर का प्रत्याशी है तो पोंगा लगा करके समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ देना होगा करके नारा लगाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। ये क्या बोलते हैं असल मामला है। ये आचार संहिता के आड़ में जो हमारे संघर्ष को है अड़ंगा डालने का काम करते हैं ना प्रशासन, तो उससे भी निपटने का एक तरीका है। निश्चित रूप से रायपुर है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, रायगढ़ है, जगदलपुर है। हाँ, यानी देखिए ये चर्चा प्रगति में है। देखिए है ना, कहाँ पर क्या बोलते हैं कौन से साथी कितना समय दे पाते हैं या क्या कर पाते। नहीं, क्यों लड़ेंगे हम तो पंचायत वाले हैं। सुदेश टिकम लड़े या फलाना या ये कोई विषय नहीं है ना। यानी भाई कोई ना कोई प्रदेश किसान संघ समर्थित प्रत्याशी होगा और पोंगा घूमेगा, है ना। मोदी देवत जही साय खवत जही ए हर नी चल ही।